माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की परीक्षा का गणित विषय का पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के सब विषयों में अच्छे नंबर आते हैं उनके गणित में कम नंबर आते हैं। गणित का विषय एक ऐसा विषय है जिसको समझकर करना होता है और यह विषय पुनरावृत्ति भी अधिक मांगता है। तो विद्यार्थियों, गणित विषय में बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप परीक्षा में सही कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आपके लिए गणित विषय के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो त्रैमासिक परीक्षा में विभिन्न जिलों में प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है गणित के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विद्यार्थियों, लिखा है दो चर वाले रेखिक समीकरणों की सामान्य संरचना क्या होती है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरणों की सामान्य संरचना ए एक्स धन बी वाई धन सी इज इक्वल टू 0 होती है। दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रेखिक समीकरण बीजीय समीकरण कहलाते हैं। जब दो चरों में रेखिक समीकरणों के युग्म के अनंत हल होते हैं तो इन समीकरणों द्वारा दर्शाई गई रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? x निर्देशांक कहलाती है। दो लंबवत रेखाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के शीर्षों पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। √2 का दशमलव विस्तार कितना होता है? अनंत होता है। अगर किसी वर्ग की भुजा 1 मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? √2 का मान कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। √2 का मान 1.414 होता है। अंडर का मान क्या होता है? विद्यार्थियों, यह वर्गमूल चिन्ह है और अपरिमेय संख्या कहलाती है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज के चारों कोण क्या कहलाते हैं? समकोण कहलाते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। समलंब वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वे एक दूसरे को कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यदि P और Q पूर्णांक है और P/Q के रूप में दर्शाया जाता है तो यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद विद्यार्थियों रेखिक बहुपद कहलाता है। यदि दो चर वाले दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? एक दूसरे पर पड़ी दो रेखाएं या समतल होंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। √2 कौन सी संख्या है? विद्यार्थियों, √2 अपरिमेय संख्या है। सभी वर्ग किस प्रकृति के होते हैं? समलंब व प्रकृति के होते हैं। समानांतर श्रेणी 12, 17, 22, 27 का सर्वांतर कितना होता है? विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सबके बीच में 5 का अंतर है, 5 होता है। परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार 2.125 होगा। करके देख सकते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? कोटि या y निर्देशांक। तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पूछे गए हैं। आप इनको तैयार करें और परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।